आज मैं गया था विनीपेग के सुपर स्टोर में। सोचा बस 2 मिनट का काम है। दूध लेना है, ब्रेड लेना है और निकल लेना है। लेकिन अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे मैं ग्रोसरी स्टोर में नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हूँ। इतनी लंबी चौड़ी दुकान, इतनी सारी चीज़ें। भाई साहब, शुरुआत में ही कार्ट उठा लिया और जैसे जैसे चलता गया कार्ट खुद भरता गया। सबसे पहले पहुंचा सब्जी वाले सेक्शन में। वहाँ टमाटर इतने लाल और शाइनी थे कि लगा जैसे किसी ब्यूटी पार्लर से फेशियल करा के आए हों। और कैप्सिकम देखकर तो लगा कि कोई जिम फ्रीक है, एकदम फिट और ताज़ा। एक भिंडी को उठा के देखा, 3 सेकंड घूरा और फिर वापस रख दी। सिर्फ इसलिए नहीं कि महंगी थी, बल्कि इसलिए कि उसका वज़न देखकर लगा जिम की डंबेल है। फिर पहुंचा डेयरी सेक्शन में। दही, दूध, पनीर, इतनी वैरायटीज़ की कन्फ्यूजन हो गया। देसी आदमी हूँ, सिंपल दही चाहिए था। लेकिन यहाँ तो ग्रीक योगर्ट, प्रोबायोटिक योगर्ट, लैक्टोज फ्री योगर्ट। भाई साहब, ये योगर्ट है या बायोलॉजी प्रैक्टिकल? अभी कार्ट आधा ही भरा था और मेरी एनर्जी ऑलरेडी 50% ड्रेन हो चुकी थी। लेकिन असली मज़ा आया फ्रोज़न सेक्शन में, जहाँ ठंड इतनी थी कि लगा विनीपेग की बाहर की सर्दी अंदर एक्सपोर्ट कर दी गई है। हाथ कांपने लगे आइसक्रीम उठाते उठाते। और फिर सोचने लगा, इतनी सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है? लेकिन फिर दिल बोला, डिस्काउंट है भाई, ले लो। अब दिल से कौन बहस करता। डिस्काउंट वाले आयल में तो जैसे मेरी आत्मा जाग गई। बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, क्लियरेंस सेल। वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे माँ का आशीर्वाद मिल गया हो। लेकिन वहीं दिमाग ने भी टोका, तेरे पास $50 बजट था, तू पहले से ही $80 पर पहुँच गया है। मैंने कहा, दिमाग चुप बैठ, ये खुशी के आंसू हैं। और अब आया सबका बाप, बिलिंग काउंटर। भाई साहब, वहाँ तो ऐसा सीन था जैसे कनाडा का छोटा कुंभ मेला लग गया हो। हर कोई अपनी ट्रॉली के साथ लाइन में खड़ा, बच्चे रो रहे, लोग डिस्काउंट्स कंपेयर कर रहे। और मैं सोच रहा था, क्या मैं ग्रोसरीज लेने आया हूँ या पेशेंस टेस्ट देने? बिलिंग लाइन में इतना टाइम लग गया कि मन किया वहीं बैठकर मैगी बना लूं। बिलिंग हुई $99.43। और मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे किसी ने कहा हो, तू आज से फास्टिंग कर। घर के पास आया तो याद आया, अरे यार, मम्मी ने दही मंगवाया था और मैं तो योगर्ट ले आया। अब दही और योगर्ट का फ़र्क मम्मी को कौन समझाए? घर आते ही पहला काम था अपने आप को दिलासा देना, चलो अगली बार बेटर प्लानिंग करेंगे। लेकिन अंदर से आवाज़ आई, झूठ मत बोल, तू फिर से यही रिपीट करेगा।
बिलिंग हुई $99 और 43 सेंट, और मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे किसी ने कहा हो, तू आज से फास्टिंग कर। घर के पास आया तो याद आया, अरे यार, मम्मी ने दही मंगवाया था और मैं तो योगर्ट ले आया। अब दही और योगर्ट का फ़र्क मम्मी को कौन समझाए। घर आते ही पहला काम था अपने आप को दिलासा देना, चलो अगली बार बेटर प्लानिंग करेंगे। लेकिन अंदर से आवाज़ आई, झूठ मत बोल, तू फिर से यही रिपीट करेगा।